नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारत संतों की भूमि में। आज हम भक्त नामदेव जी के जीवन में घटित कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे। भक्त नामदेव जी ने बचपन में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे और इनके गुरु का नाम ज्ञानदेव था। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो जाने के कारण इनकी माता इन्हें अपने मायके पंढरपुर लाकर इनका पालन पोषण करने लगी। इनके नाना का नाम वामदेव था, जिनके भक्ति भाव का नामदेव जी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये भगवान की मूर्ति बनाकर खेलते और पूजा करते। एक बार इनके नाना किसी काम से बाहर जाते समय इन्हें भगवान की पूजा का दायित्व सौंप कर चले गए और जाते जाते कहा कि भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। नाना के आदेश के अनुसार नामदेव जी ने सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर दूध गर्म किया और भगवान की मूर्ति के आगे बैठकर भोग लगाने लगे। परंतु मूर्ति के दूध न पीने पर इन्होंने भी संकल्प कर लिया कि जब तक भगवान दूध नहीं पिएंगे तब तक वह भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 3 दिनों तक वह इसी प्रकार भगवान को भोग लगाते रहे, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। चौथे दिन नामदेव जी ने दूध गर्म करके कटोरे में डाला और एक हाथ में कटोरा तथा दूसरे हाथ में छुरी लेकर कहा कि यदि भगवान ने आज दूध ना पिया तो मैं अपनी गर्दन काट लूँगा। तभी भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने दूध पीने के बाद इन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद तो नामदेव जी भक्ति में ही लीन रहने लगे। एक अन्य किस्से की बात करें, घटना की बात करें तो मुग़ल शासक सिकंदर लोदी ने इन्हें बुलाकर अपने भगवान के दर्शन कराने तथा एक मृत गाय को जीवित करने के लिए कह दिया और नामदेव जी को बेड़ियों में जकड़ दिया। नामदेव जी बिना किसी भय के श्री हरि का नाम जपने लगे। 7 घड़ी समय बीतने के बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर आए, मृत गाय को जीवित किया और नामदेव जी की रक्षा एक हाथी से की। यह देखकर लोदी ने अपने अपराध की गुरुजी से क्षमा मांगी। एक बार पंढरपुर में एक बहुत बड़ा सेठ था। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने सभी लोगों से पूछा, कोई रह तो नहीं गया? तब लोगों ने कहा कि भगवान के बहुत बड़े भक्त नामदेव जी रह गए हैं। तब सेठ ने उन्हें बुलाने के लिए अपना सेवक भेजा। तब नामदेव जी सेठ के पास गए और उसकी इच्छा पूछी। सेठ ने कहा कि आप मुझसे दान स्वीकार करें। नामदेव जी ने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर सेठ को दिया और बोले, हमें इसके बराबर सोना दे दो। सेठ ने उसे तराजू में रखकर तौलना शुरू कर दिया। तराजू पर रखने के बाद वह उस तुलसी के पत्ते के बराबर नहीं हुआ। सेठ उदास हो गया। तब नामदेव जी ने कहा, सेठ तुमने परिवार सहित जीवन में जितने भी व्रत, दान, तीर्थ, स्नान किए हैं, संकल्प करके जल चढ़ा दो। सेठ ने ऐसा ही किया, पर फिर भी वह तुलसी के पत्ते को जिस पर राम नाम लिखा था तौल न सका। इस पर सेठ परिवार सहित नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, आप इतना धन ही ले लीजिए। तब नामदेव जी ने कहा कि हमारे पास राम नाम का अनमोल धन है, हमें इस तुच्छ धन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नामदेव जी ने सारे पंढरपुर नगर वासियों से कहा कि देख लो राम नाम की महिमा क्या होती है। आज से सभी धन का मोह माया छोड़कर राम नाम जाप करो। नामदेव जी की बात सुनकर सभी के हृदय में भगवान की भक्ति जाग गई। सभी लोग राम नाम जपने लगे और राम नाम की महिमा चारों ओर हो गई। दोस्तों, अगर नामदेव जी के जीवन से संबंधित ये घटना अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।